हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाली हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ है, बट अगर आपने एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लगेगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से पता होगा, कि उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको पता नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, फिर भी मैं उसको इस लेक्चर में आपको अच्छे से बता दूंगी, ताकि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छे से समझ सके। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट समझते हैं। देखिए, हम अगर वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर ए है एंड एक ये वेक्टर बी है, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है, यानी कि आई जे के फॉर्म में नहीं आती है। जो हम आई कैप जे कैप के कैप इसके फॉर्म में नहीं आती है। यहाँ जो वैल्यू आती है कांस्टेंट आती है, यानी कि एक हमें वैल्यू मिलता है कांस्टेंट, हमें वेक्टर नहीं मिलता है। और इसको डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको डॉट प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, दो वेक्टरों का। ठीक है, कांस्टेंट आता है, लेकिन अगर वही हम दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि इसी वेक्टर ए एंड बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वैल्यू हमेशा हमें वेक्टर में मिलती है। यानी कि हमें वैल्यू यहाँ पे आई, इसकी वैल्यू हो सकती है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। यानी कि हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं किसी भी दो वेक्टर का, तो उसकी वैल्यू वेक्टर के रूप में आती है, यानी कि आई कैप जे कैप के कैप के रूप में आती है। और जब हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। ये बात अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करने पे वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और अगर हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू एक वेक्टर आएगी, यानी कि आई जे के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर किसे कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ही कहते हैं। यानी कि इसमें भी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर हम किसी भी तीन वेक्टर को लेके उन तीनों का ऑपरेशन करें, यानी कि तीनों को प्रोडक्ट करें, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वैल्यू कांस्टेंट में आनी चाहिए, स्केलर में आना चाहिए, हमें वो वेक्टर के रूप में नहीं मिलना चाहिए। तो इतना तो आप समझ गए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें दो चीज़ करना है। पहले तो हमने तीन वेक्टर लेना है, क्योंकि ट्रिपल लिखा है, और तीनों वेक्टर को ऐसे हमें ऑपरेट करना है या ऐसे प्रोडक्ट करना है कि उसकी वैल्यू क्या आए, कांस्टेंट आए या स्केलर आए, वेक्टर के रूप में नहीं आए। तो माना हमने कि एक ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है एंड ये वेक्टर सी है, और हमने इन तीनों का ही क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे, डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे। ठीक है, यही दोनों ऑपरेशन करके हमें क्या वैल्यू कांस्टेंट लेके आना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, आप कई तरह से सोच सकते हैं। ऐसे सोच सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए को ऐसे छोड़ दे, बी क्रॉस सी करेंगे तो एक हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, हमने बताया था। ठीक है, तो मान लीजिए कर लिए ये, और हम जानते हैं कि अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो यहाँ वैल्यू आ गई कांस्टेंट। और हमें ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना है, तीन वेक्टर लेना है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट लाना है। यानी कि हम इस रूप में ट्रिपल प्रोडक्ट को कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका सेकंड, ये फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्रॉस सी, और आप इसको कर सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगेन एक वैल्यू मिलेगी, और क्या मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, मान लेते वेक्टर डी मिल रहा है, फिर यहाँ पे सी करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। यानी कि हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं मिलेगी, यहाँ पे एक
पर्टिकुलर क्या मिलेगा, वे एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर लेंगे, उसको ऐसे ऑपरेट करेंगे डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे कि वैल्यू कांस्टेंट आए, यही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, आप अब सोच रहे हो कि और भी तरीका हो सकता है। अगर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे नहीं कर सकते हम, कि एक ऐसे कर सकते हैं A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए हम A क्रॉस कर दिए और B डॉट C की वैल्यू एक कांस्टेंट आ गई, यानी कि ये अब क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो गई, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का क्रॉस कभी होता ही नहीं, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इसको तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। यानी कि इस तरीके से नहीं करेंगे। सिर्फ 2 ही तरीका है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट वन क्या है, ऐसे कर सकते हैं ए क्रॉस बी एंड डॉट सी। ठीक है, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है आपको, कहीं भी ब्रैकेट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं ए ऐसे सेकंड कर सकते हैं ए क्रॉस बी, नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखिए यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, जो आपका जगह है वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुआ। तो ये देखिए हम आगे इसको एज अ इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यानी कि आप ये लिखें चाहे ये लिखें, बस ये जगह चेंज नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन भले ही चेंज हो जाए, ये दोनों आपस में इक्वल होती है। तो इसको बाद में हम एज अ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि ये दोनों इक्वल होता है। तो हम इसमें से कोई एक भी लेके हम इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला क्यों निकालेंगे, फॉर्मूला इसलिए निकालेंगे कि अगर बाद में न्यूमेरिकल कोई आए, आपको सॉल्व करने के लिए 3 वेक्टर दे दिया और कहा कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो हम एक फॉर्मूला डिराइव करके आपको दे देंगे और उस फॉर्मूला में आपको सिर्फ उसमें पुट कर देना और वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले, और एक ये भी चीज़ याद रख लीजिए कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी नहीं, ए बी सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में याद करिए कॉमा वामा कुछ नहीं रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिए, आगे इसका यूज होगा इसलिए हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको एक काम कर लीजिए, इसको स्मॉल लेटर में लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या है, वेक्टर, और इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले सॉल्व आप कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा छोटे में लिखेंगे क्योंकि हमें इसी में सारा एडजस्ट करना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले देखिए, पहले हमने मान लिया है सबकी वैल्यू भी मान लेते कि वैल्यू क्या है। हमने मान लिया कि वेक्टर ए की वैल्यू है a1 आई कैप, a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी की वैल्यू है b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप 3 है। ठीक है, एंड सी की वैल्यू मान ले रहे हैं c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। इतना हमने मान लिया क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर आई जे के फॉर्म में होता है। तो ए क्रॉस बी कैसे सॉल्व करते थे, हमने क्रॉस बी कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था आपको, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम आई जे एंड के लिख लेते हैं और फिर इसके हम जो इसका कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं। जो ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाले के हम कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो a1 a2 एंड a3। फिर क्या करेंगे, फिर b है, अभी हम पहले सिर्फ ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी निकल जाएगा, उसके बाद उसमें वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं और अब बी की वैल्यू, बी का कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2 एंड b3। ठीक है, एंड इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले कैसे लिखते हैं, तो इधर से लिखते हैं। ठीक है, इधर से, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आई
आई पहले लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आई वाले जो कॉलम है और रो को क्या कर लेते हैं, हम हाइड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और जो बचा है उसका हम क्या कर लेते हैं, इनटू कर देते हैं। तो A2 और B3, सबसे पहले A2 B3 लिखते हैं, नहीं पहले लिख लेते हैं, नहीं अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, नहीं डायरेक्ट करते हैं क्योंकि जगह नहीं है। इस वाले को हाइड करेंगे, फिर A2 B3 करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो A2 B3 और बीच में माइनस का साइन होता है, A3 B2, ठीक है। फिर यहाँ माइनस जे कैप लिखा जाता है। आपने ये सब रूल पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, इससे डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। और जब जे वाला लेंगे तो हम जे वाले कॉलम और जे वाले रो को क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेंगे। तो फिर क्या बचेगा, A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये अब यहाँ पे हम प्लस के कैप लिखेंगे और देखेंगे क्या बच रहा है, के कैप के वाले कॉलम और रो को हाइड करेंगे। तो A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू इतना तो हमने A क्रॉस B का निकाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A क्रॉस B की वैल्यू क्या है, ये सिर्फ A क्रॉस B की वैल्यू है। बट अब फिर हमें इसमें क्या करना है, इसमें डॉट C भी करना है, ठीक है। तो अब इसमें डॉट C की भी वैल्यू नहीं, अब फाइनल हम लोग पहुंचेंगे रिजल्ट पे, B डॉट C निकालना है, यानी जो A क्रॉस B की वैल्यू आई इसमें हम डॉट C भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे आई कैप A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। और हमें अब क्या करना है, इसमें डॉट प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि डॉट करेंगे, यहाँ पे डॉट कर रहे हैं और C की वैल्यू यहाँ से हम फिर लिखेंगे, ठीक है। C की वैल्यू क्योंकि ये आई जे के फॉर्म में, तो ये भी आई जे के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C की वैल्यू लिखेंगे, C की वैल्यू क्या है, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, इतना लिखेंगे। और अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले के साथ करते हैं एंड जे वाले का जे वाले के साथ करते हैं एंड के वाले का के वाले के साथ करते हैं और आई जे के को हटा देते हैं क्योंकि हमें तो वैल्यू कांस्टेंट लानी रहती है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी A2 B3 माइनस A3 B2 एंड इसमें हम क्या करेंगे, आई वाले कोएफिशिएंट क्या है, C1 है, तो C1 को इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर माइनस जे कैप करेंगे, ठीक है, और जे कैप फिर A1 B3 माइनस A3 B1, फिर हम क्या करेंगे, C2 को कर देंगे प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 और फिर C3 कर देंगे। हमने क्या कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया है और फाइनल वैल्यू ये आ रही है। इतना करने के बाद अब हम चलेंगे मैथ में, ठीक है। इतना करने के बाद हम एक मैथ में फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। तो एक काम कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए कि लास्ट में वैल्यू इतनी ही आई है, ठीक है, और ऊपर का हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, हमने जो A क्रॉस B डॉट C की वैल्यू निकाली थी वो इतना आया था, इतना हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा मैथ पे। देखिए आपने पिछले क्लासेस में मैथ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अगर A B C कोई वैल्यू है और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही निकालते थे, A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। अगर ये हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, सॉल्व ऐसे करते थे कि इसमें से कोई सा भी आप एक रो या कोई सा भी कॉलम ले लीजिए और उसको लेके सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे C1 को लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, दिख रहा होगा आपको C1, ठीक है,
C1 को लेके करते तो क्या करते, C1 वाले हम कॉलम को और रो को क्या कर ले, हाइड कर लेते हैं। तो अगर C वाले कॉलम को और रो को हाइड करेंगे तो क्या बच रहा है, बच रहा है A2, ठीक है, A2 B3, C वाले रो को हम कॉलम A2 B3 A3 माइनस A3 B2 बच रहा है, ठीक है। और फिर क्या करते थे, फिर माइनस का साइन लगा देते, और फिर अब हम C2 को लेके कर रहे हैं, लास्ट वाले हम रो को लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप किसी भी रो को लेके कर सकते हैं, हम लास्ट वाले रो को लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो C को क्या करेंगे, C2 को हम क्या करेंगे, C2 वाले कॉलम को और रो को हाइड करेंगे। तो अगर ये कॉलम और रो को हाइड करें तो हमारी वैल्यू क्या बच रही है, बच रही है A1 B3, C2 वाले रो को लेके कर रहे हैं तो C2 वाले रो को लेके कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है। और अब प्लस करते हैं और C3 को लेंगे और C3 के रो कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, इतना बचेगा। ये क्या है, हम इस डिटर्मिनेंट को क्या किए, सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आई है। और देखिए ये वैल्यू एंड ये वैल्यू आपको एकदम सिमिलर लग रही होगी, देखिए A2 B3 A3 B2 और C1 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, सॉरी यहाँ पे ये गैप नहीं होगा, हमने गलती किया, ठीक है, इतना आया था हमारा वैल्यू। फिर यहाँ पे देखिए C2 है, फिर A1 B3 माइनस A3 B1 और यहाँ पे A1 B2 A2 B1 एंड C3, ये वैल्यू सेम आ जा रही है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि हम ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डायरेक्ट आप इसको इसकी जगह आप डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यानी कि कोई आपको 3 दे दे वेक्टर और कहे कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करो, तो आप डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको मैंने जितना किया उधर पहले से क्रॉस निकाला, फिर डॉट निकाला, फिर ये वैल्यू आई, उतना करने से अच्छा है कि आप क्या करिए, सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए और वैल्यू सॉल्व, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप जान गए, इतना तो हम जान गए कि हम कैसे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो दिया रहता है उसकी सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और वैल्यू सॉल्व हो जाती है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। तो इतना आप जान गए। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपने जो इसका जगह चेंज नहीं किया है बट अगर आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया फिर भी वो चीज़ इक्वल ही रहता है, यानी कि A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। इसको आप जानते हैं कि इसको ऐसे भी लिखते हैं, आप पहले जानते हैं, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में बताया था हमने, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ABC, ठीक है, ABC BCA एंड CAB आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। कैसे इक्वल होती है, इसको हमने देखिए चेंज किया है इसके जगह को सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि A के बाद B, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A के बाद B, B के बाद C, यानी कि ABC फिर BCA फिर CAB, इसको हमने सर्कुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर आप किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तो उसकी वैल्यू वही होती है, यानी कि चेंज नहीं होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। एंड थर्ड है कि अगर आप सर्कुलर फॉर्म में नहीं करते, आप एक को नहीं चेंज करते, यानी कि बी को हमने नहीं चेंज किया और इसके एक को और इन दोनों का आपस में जगह चेंज कर दिया है, तो आपने एक माइनस आगे कर दिया, एक माइनस हम लग जाता है, मतलब इसके माइनस के इक्वल हो जाता है। और आपने 2 का जगह चेंज कर लिया है बिना सर्कुलर फॉर्म में, तो माइनस 2 बार लग जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C B A इज इक्वल टू माइनस A B C, ठीक है। आपने दिख नहीं रहा होगा, रुकिए हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने क्या कहा, सिर्फ आप अगर उसका जगह चेंज करते हैं बिना सर्कुलर फॉर्म में, तो आप
आपको एक माइनस आगे लगाना होगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, CBA इज, ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जगह आप अगर बिना सर्कुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, बी हमने वहीं रख दिया, ए की जगह सी, सी की जगह ए कर दिया, तो एक माइनस आगे लग जाता है। तो अब इसको लेके हम सॉल्व करेंगे और देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्या कर लेंगे, इसको हम जितना हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी आप चीज प्रूफ करने से, जो भी मैं चीज प्रूफ कर रही हूँ तो उसको आपको हमेशा ये चीज मानना है कि जो हमने यहाँ पे वेक्टर, जो हमने यहाँ पे CA B एंड C की जो वैल्यू है हमने पहले ही बताया था क्या है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, इसकी B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और इसकी C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। इसकी ये हमेशा इसको लेट करके चलना है, इसको लेके चलना है, ठीक है। इसका देखना है कि हमेशा हमने इसको माना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जगह तो कम है पर फिर भी हमें क्या करना है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको सिर्फ बताया है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, CBA, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, आप डिटर्मिनेंट की तरह के सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको A लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे A लिखा है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, C1 जो पहले होता है उसको लिखते हैं, C2 आपने यहाँ माना है उसको याद रखिएगा, C3 B1 B2 एंड B3, और यहाँ पे A1 A2 एंड A3, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, हमने देखा है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे याद रखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है ABC, ये लाना है और आगे माइनस का लाना है। और इसको हमने अभी पीछे जो प्रूफ करा है उसमें ABC था, तो क्या ABC की वैल्यू थी, ABC की वैल्यू थी A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये वैल्यू था, इसको हमें इसके इक्वल लाना है माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो आप जानते हैं डिटरमिनेंट में अगर हम रो को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, दो रो को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो देखिए हमने इसको ऐसे लिखा है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको चलिए पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पर एक चीज आप याद रखें, अभी कुछ देर पहले हमने एक डेरिवेशन किया था, उसमें हमने ABC को निकाला था। किसको निकाला था, निकाला था ABC को निकाला था हमने इसके पीछे डेरिवेशन में, और वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आया था, जो कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में निकाला था। तो यही आ रहा था, और उसकी वैल्यू क्या थी, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ये क्या है, हमने पीछे डिराइव किया, या डिराइव नहीं भी किया तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहिएगा, ठीक है। बट हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है C1, जो आगे होता है उसको, उसके कोफिशिएंट को आगे लिखते हैं, जो बाद में होता है उसके कोफिशिएंट को बाद में लिखते हैं, वैसे हमने इसको भी किया है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट में अगर हम दो रो को आपस में एक दूसरे से चेंज कर देते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बस आगे माइनस का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आप माइनस का साइन करके हम क्या करेंगे, बी वाले को ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, एंड C1 और ये वाले रो को और ये वाले रो को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और इंटरचेंज करेंगे तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप बस ये चीज़ तो आप याद रख लीजिए, ठीक है। और इसको आप साइड वाला है, हम इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे, हमने रो को चेंज कर दिया है, तो अब ऊपर आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आगे माइनस का साइन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमने दो रो को आपस में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू इसके इक्वल लग रही है कि नहीं,
लग रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है ये, ए बी सी। हमने यही प्रूफ करना था कि सी बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी सी, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब चलिए हम चलेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की ओर। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और अब लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप आपको ऐसे समझ में आया हो, कोई भी चीज़ बिल्कुल टफ नहीं थी, बहुत ही ईजी थी। अब चलते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल, यानी कि अगर तीन वेक्टर में से दो वेक्टर सेम हो तो उसकी जो वैल्यू आती है वो जीरो आती है। यानी देखिए इसमें से दो वेक्टर सेम है और एक वेक्टर अलग है, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। कैसे जीरो आएगी, उसको हम जानते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। A1 A2 A3, फिर A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप जीरो कर सकते हैं। कैसे जीरो कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का ये रूल है कि अगर दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं, मतलब एक ही हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो ऐसे भी आप कहें कि इसकी वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। और एक तरह से और इसको एक तरह से और करके जीरो ला सकते हैं। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का। क्या तरीका है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम करते हैं, कैसे ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ए क्रॉस ए डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे बी है, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया। और हम जानते हैं कि हम किसी भी दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। जीरो एंड ये जीरो में किसी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और तरीके की, मान लीजिए आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो और यहाँ ए हो, ठीक है। तो इस बार भी तो वही चीज़ हुआ है, दो हमारा सेम और एक डिफरेंट है, तो इसकी वैल्यू जीरो कैसे आएगी, हम ऐसे कर सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट ए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है। और यहाँ माइनस कर सकते हैं, माइनस ला सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसका जो जगह चेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, ठीक है। फिर डॉट ए करेंगे। और हमने ये भी पढ़ा है अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन चेंज कर दे बट जगह वही चीज़ रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेम रहती है। हमने क्या पढ़ा था कि ऑपरेशन चेंज कर दे यहाँ का, और जो हमारा वो जगह है वही रहे तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। तो अगर हमने क्या किया, ऐसे कर दे बी डॉट फिर ए क्रॉस ए, ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर से ए क्रॉस ए आया। फिर अगर हम जानते हैं कि वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर सेम है और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आता है, तो फिर माइनस बी एंड डॉट जीरो, फिर आ जाएगा जीरो। तो कैसे भी इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू जीरो आती है। तो ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा, और हमको लग रहा है दो प्रॉपर्टी और बची है, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन, यानी कि अगर आप यूनिट वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो वो वन आता है। कैसे वन आता है, जैसे हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, आई दिख रहा होगा आप लोगों को, जे एंड के, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है, हम करेंगे पहले करेंगे आई क्रॉस जे एंड डॉट के, ऐसे करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम अगर दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जो वैल्यू आती है उन दोनों वेक्टर पे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं अब इसका हम करेंगे तो जो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी के। क्यों के आएगी, क्योंकि आप देखते हैं कि आई इधर होते, आई अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वाई एक्सिस के अलोंग है, तो जो हमारा के होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, यानी कि इन दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हम के कैप लिख सकते हैं क्योंकि
के कैप ही आई जे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, के डॉट के, और के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आप प्रूफ कर लेंगे कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। बट ये भी याद रखिए कि ये जो है ये तीनों फिर ये क्या साइक्लिक ऑर्डर में, ये नहीं कि आप ऐसे कर दे आई के एंड जे और कहेंगे कि इन तीनों का जो हम ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 1 वैसे नहीं आएगा। आई जे के या फिर जे के आई या फिर के आई जे, ऐसे होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए आई जे एंड के, ठीक है। तो आई के का ट्रिपल प्रोडक्ट, जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट, और मतलब ऐसे आप करेंगे अगर आई जे एंड के है, इन तीनों का अगर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं तभी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। या ऐसे कर रहे हैं तभी वैल्यू 1, कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगी 1। लेकिन अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में इसको नहीं रख रहे, आई के बाद के आ जा रहा है फिर जे आ रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी। यही है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लीजिए, प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने एक ऐसे आप नोट याद रख लीजिए, ठीक है। क्या याद रख लेंगे, ये याद रख ले, कोई आपसे अगर पूछ दिया कि आपसे कोई पूछ दे कि ए क्रॉस बी एंड सी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे यही करते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मान लीजिए डी आ गया और फिर डॉट सी करके वैल्यू कांस्टेंट निकाल लेते हैं और कहते हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। बट ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू जो आएगी, मान लीजिए डी आ गया और डी आ गया, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या है, D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप, ठीक है। और इसमें वेक्टर हम सी का क्या करेंगे, सॉरी वेक्टर सी का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम इसको क्या कर देंगे, ये स्केलर इसको कांस्टेंट लाके यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्या डॉट दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको लगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।